सबसे पहले तो तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, सभी मेरे भोजपुरिया परिवार को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है, सलाम है। और आज 5वां ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में मुझे नहीं, मेरा कब्ज़ा तो मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों पर है, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार के दिलों में मेरा कब्ज़ा है, जो मैं मानता हूँ। और इस साल चूँकि मुझे चौथी बार मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए तो ये सीधा चौका हो गया है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। सो थैंक यू सो मच, दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ मेरे तमाम दर्शकों का, मेरे पूरे टीम टेक्नीशियन का, जितने भी लोगों ने मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे पूरे टीम का, मेरे निर्देशकों का, मेरे निर्माताओं का, जो मेरे साथ फिल्म करते हैं, मेरे को एक्टर्स का, मेरे को टेक्नीशियंस का, सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सभी का है। भाई साहब, वो अवार्ड से परे हैं, फिर आप मेरे को वो कर दीजिए, वो अवार्ड से परे हैं। खेसारी लाल यादव नाम है उनका, समझ गए? तो अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो फिल्म अवार्ड नहीं मिला, उनके 2-4 अवार्ड तो मेरे घर में रखे हुए, तो बहुत चाहते होंगे यहाँ पहुँचना, लेकिन जो मजबूरी है कि प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं हो, वो उसको ध्यान में रखते वो नहीं आ पाए होंगे, बस इतनी सी बात। सबसे पहले ग्रीन सिनेमा अवार्ड से जितना लोग जुड़ल बा सबको प्रणाम बा, जितना लोग देख रहा चैनल के माध्यम से सबके प्रणाम बा। और बेस्ट भोजपुरी गायक अवार्ड ही मिलल है, और आप सबके आशीर्वाद से ही गायक अवार्ड मिलल। अगला बार नए के लिए ही आप लोग खाली आशीर्वाद बने रहे, और जितना चाहिए कहीं उतना कम बा। और आज बहुत खुश बनी कि प्यार दुलार हमारा श्रोता समाज के देन बा कि आज ये स्नेह दुलार मिल रहा बा जी। अभी एक फिल्म मेरी आ रही है, ड्रामेबाज दामाद, जो निधि झा हीरोइन है, और डायरेक्टर एम.आई. राज हैं, लेखक एस.के. चौहान हैं। बड़े पैमाने पर रिलीज होगा जल्द। निर्माता आर.पी. यादव जी। होली में बाजता गाना, एगो गाना गौले बनी कि रंगवा या बिरिया बाबे पीछे करिया औरी का मंगाई, तो साली जी कहतरी ये पहुना ठेहुना भरे हेलाई, होली मन भर खेलाई। बहुत बहुत सब गाना बा। अरे सब कुछ ठीक बा, घरेलू मैटर में केहू के ना बोले के चाहिए, आप आपस में जोन होता तो होके के चाहिए। बाकी जय जय बा, जय हो, जय हो। सबसे पहले तो तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, सभी मेरे भोजपुरिया परिवार को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है, सलाम है। और आज 5वां ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में मुझे नहीं, मेरा कब्ज़ा तो मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों पर है, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार के दिलों में मेरा कब्ज़ा है, जो मैं मानता हूँ। और इस साल चूँकि मुझे चौथी बार मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए तो ये सीधा चौका हो गया है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। सो थैंक यू सो मच, दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ मेरे तमाम दर्शकों का, मेरे पूरे टीम टेक्नीशियन का, जितने भी लोगों ने मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे पूरे टीम का, मेरे निर्देशकों का, मेरे निर्माताओं का, जो मेरे साथ फिल्म करते हैं, मेरे को एक्टर्स का, मेरे को टेक्नीशियंस का, सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सभी का है। सर, आपके अपकमिंग कोई? हाँ, अभी फिल्म रिलीज़ होने वाली, जिसका नाम है इश्क, जो बहुत जल्द आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी। विवाह 3 और अग्नि साक्षी और कई सारी फिल्में हैं जी। और इनकी 2 फिल्मों का अवार्ड मिला है, उसके विषय में हाँ, ससुरा बड़ा सतावेला। तो जो ये मुझे अवार्ड मिला है, दरअसल ये मिला है ससुरा बड़ा सतावेला के लिए, जो पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जो 51 डेज चली थी सिनेमा हॉल में, और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दिदिया के देवर दिल ले गई, जिसने बहुत ही खूबसूरती से हमारे नीलमणि जी ने बनाया था, उनकी निर्देशन में वो फिल्म बनी थी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म बनाई थी। और ससुरा बड़ा सतावेला के बारे में क्या कहूँ, आप सब ने उसे खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया, उसे थिएटर्स में भी खूब प्यार दिया। तो जब भी कोई भी फिल्म लगे, आप सब लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्मों को देखें, चाहे जिसकी भी फिल्म आपको अच्छी लगे, लेकिन सिनेमा हॉल में जाएं और सिनेमा हॉल में जाके अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, अपने पूरे परिवार के साथ जाके सिनेमा हॉल में देखें। नहीं, ऐसा कई बार नहीं होता है कई बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड नहीं भी मिलता है, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात है, जो डिज़र्व करता हो, फिल्में अच्छी हों, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उन सबको अवार्ड मिले। अवार्ड का होना ज़रूरी है, इससे हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है,
और तमाम टीम टेक्नीशियन कलाकार उनका जो है उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है जिसने अवार्ड दिया है उसकी इज्जत हम लोगों की नज़र में और बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ, किसी और को मिला था, तो किसी को सम्मान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बस ये सिलसिला बना रहे, ये कारवां बना रहे, हमारी इंडस्ट्री, हमारी भाषा का नाम ऐसे ही बढ़ता रहे और हम सब इसी तरह खुशी और जश्न मनाते रहे। और ये विजय जी को मैं बोलूँगा कि जो इसके आयोजक है, जो इसका ऑर्गेनाइज़र है, जो है 5वां वर्ष उन्होंने सफलतापूर्वक हर साल वो और भव्य करते जा रहे हैं। बस दिल से यही दुआ है उनके लिए, शुभकामनाएं हैं कि वो हर साल इससे और बड़ा करते जाएं, इसे और फैलाते जाएं कि ताकि और भी लोग इससे जुड़ते जाएं और ये अवार्ड ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स और भी बड़ा हो और भी लोगों को इसमें शामिल करते हैं। जी, ये बेस्ट एक्टर का मैंने अब जैसा कि बताया कि ये अवार्ड तो मेरे सभी पूरे टीम का है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, ये उस वक्त जो 150 से 200 लोग जो उस वक्त मौजूद होते हैं वहाँ पर, ये उन सब की एक समय में जब हमारे डायरेक्टर जब एक्शन बोलते हैं और कट तक का जो समय होता है, वो जो समय पूरा टीम एक साथ जब अपना पूरा एफर्ट दिखाता है, तब जाकर वो सीन, वो शॉट बहुत खूबसूरत बन पाता है। तो ये उन सभी का मेहनत है, ये उन सभी को मैं डिवोट करना चाहूँगा। सिर्फ उन्हीं का भी नहीं, उसके बाद जब हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, कैमरे के आगे तो हम सभी कलाकार आपको दिखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जितने भी लोग हम सब से कई ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं उस फिल्म के लिए, उन सभी को मैं ये अवार्ड में उनको समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उन सब की मेहनत से हम यहाँ पर हैं। और साथ साथ जो ऑस्कर चैनल है, जो इस ऑडियंस और ये जितने भी ऑस्कर चैनल जो इस जो माध्यम से जुड़ा हुआ है, और जो सबसे बड़ा जो धन्यवाद मेरे पूरे भोजपुरिया समाज का, मेरे दर्शकों का, जिसने हम अपने इस चिंटू को इतना प्यार दिया कि आज चिंटू, आपका अपना चिंटू उस पैदान पर खड़ा है जिस पर आपको गर्व हो, आपको प्यार बरसे। और मैं दिल से आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। अपना प्यार यूँ ही जीवन भर बनाए रखें। दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिलेगी, जल्दी कर लें। अरे समय के साथ वो भी हो जाएगा। देखो, जो डेस्टिनी में होगी, जिनका कहते हैं ना जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं, तो हम लोग डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। वो जो बना होगा ईश्वर खुद ही बता देगा कि कौन बना हुआ है। इस बारे में मैं ही नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये वो जो डिपार्टमेंट है वो उन्हीं का है। मेरे दिल में आप हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सभी मेरे दिल में हैं, और मैं सबको बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं दिल से बता रहा हूँ, सभी ने किया है। जितनी भोजपुरी की एक्ट्रेसेस हैं, जितनी हीरोइंस हैं, सब ने मेरे दिल पे बखूबी कब्जा किया हुआ है। मैं सबको, मैं सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। और उस प्यार का कारण भी है, वो कारण ये है कि मैं, आप लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो आप लोग शायद उस मेहनत को नहीं देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस हैं, जो हीरोइंस हैं, उनको सल्यूट है। वो सब लोग जो मेहनत करती हैं, वो शायद किसी भी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियाँ शायद नहीं करती होंगी, क्योंकि जिस कम संसाधन में, जितने कम चीज़ों में, कम समय में वो जितनी अपनी मेहनत के साथ इस सिनेमा को सजाती हैं, उनको सल्यूट होता है। हम लोग तो लड़के हैं, मर्द हैं, हमें तो बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत कम समय में हम लोग अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। बट ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जब वो लड़कियाँ, जब वो एक्ट्रेसेस, जब वो अभिनेत्रियाँ, उनको सल्यूट है। वो लोग क्या काम करती हैं, वो क्या जो मेहनत करती हैं, उनको देख के हम लोगों को और मन करता है कि हम लोग यार और हम लोग आगे बढ़ाएं, अपने आप को और काम करें। तो मैं दिल से उन सब का बहुत सम्मान करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो किसी भी फादर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आपका अपना स्वयं बहुत बड़ा नाम हो और उसके बाद आपका बेटा और आगे बढ़े और अच्छा काम करे। और बेटे का नाम सिर्फ हमारी वजह से नहीं, उसके अपने काम से जब होता है ना, तो ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे भी प्राउड है, और मैं खुद भी अगर अपग्रेड हूँ तो उसमें बेटे का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब नई जनरेशन आती है, जब नए जनरेशन के बच्चे होते हैं, तो नई बातें सोचते हैं और सिनेमा को और चीज़ों को, या जिस भी विधा में उनके माँ बाप होते हैं, उस चीज़ को और आगे लेकर जाते हैं और अच्छा करते हैं। तो हर माँ बाप के लिए प्राउड का मोमेंट है। देखिए, विजय जी हमारे सिनेमा के बहुत पुराने मार्केटिंग करते रहे हैं और सिनेमा का बाखूबी इनको जानकारी है। ये जब भी कोई भी फिल्म बनाएंगे, बेहतर फिल्म बनाएंगे, इनको हमेशा फिल्मों का ये पता है कि भाई कैसे बनाना है, क्या करना है, एफर्ट्स क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये डिज़र्व करते हैं। और ऐसे ही मैं बताऊं, मेरा भाई ऐसे बनाता रहे। और मैंने तो उनको कई बार बोला, मैंने ही बल्कि बोला था कि आप फिल्म प्रोड्यूस करिए, फिल्म बनाइए,
आप मार्केटिंग दूसरों की फिल्मों का तो करते ही रहते, खुद की फिल्म बना के अब उसको लेकर आना है। और इसी तरह वो हर साल बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेते रहे, अच्छी से अच्छी फिल्में बनाते रहे, और उन्हें बहुत वो मतलब हम लोग उनसे पूछते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अरे विजय जी कैसन भाई फिल्म देखी बताई, तो वो बहुत बखूबी से वो जानते हैं, समझते हैं सिनेमा को। जी मैं माफ़ी चाहूँगा, इस बार मैं अपने फिल्मों के शूट में इतना व्यस्त रहा कि मैं नहीं कर पाया कोई भी होली का गाना, जबकि मेरा बहुत मन था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं जल्दी से कोई गाना लाऊं। हाँ, मैंने पिछली बार एक गाना गाया था जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर है। उसमें जो हमारे साथ हैं वो कहती हैं कि डाल देला हमरा पे रंग बरियारी, घर जाइब तह लगी माई गारी, 1600 के लहंगा हमर, 1600 के लहंगा हमर, लसर लह बना के टोली हो। तो मैं बोलता हूँ बुरा न माना होली है, साबुन लगा के धोली है। तो ये होली का गाना है, आप सब लोग सुने। बट मैं कोशिश करूँगा कि जब भी अगर मुझे समय मिले मैं ज़रूर गाना लेकर आऊँ। अरे मैं आपको देख के अपने आप को खूबसूरत बना लेता हूँ, आपको देखता हूँ और मैं अपने आप में खूबसूरत हो जाता हूँ। जब आप सबको देखता हूँ मैं वाकई बताऊँ कि आप सब लोग के इतने स्मार्ट चेहरे और इतने खूबसूरत चेहरे देखता हूँ, इतने पॉजिटिव चेहरे, तो आपको देख के एक अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ जाती है और मैं खुद से सुंदर हो जाता हूँ। सर, मेरा मानना ये। सर लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या? कहाँ बढ़ती जा रही महाराज, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं। आप पिछले 4-5 साल की फिल्में देखिए, एक भी फिल्म में आपको नहीं दिखेगा। सबकी फिल्म बहुत, मैं भोजपुरी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, हम सब यहाँ भोजपुरी सिनेमा के लिए हैं, तो मैं भोजपुरी सिनेमा की बात करूँ, आप एक भी सिनेमा हमको बताइए जिसमें आपको अश्लीलता नजर आए? बिल्कुल नहीं है। अब हमारा सिनेमा विश्व का सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत सिनेमा बन रहा है। बस आप सब लोग देखिए और अपना प्यार दीजिए। कि तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उमर, उद्घाटन मैं आज कर देता हूँ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू। प्रदीप के शर्मा जी, आपको कई सारे अवार्ड मिले हैं, सारे अवार्ड्स आपके हैं? तो सर मैं दूसरे का क्यों लेके घूमूंगा, जो मिले हैं वो आपके सामने हैं। तो 3 भाई साहब के पास, 2 के पास, मतलब 5 अवार्ड आपको टोटल मिले हैं। हाँ, आपकी कौन सी फिल्म के लिए सारे अवार्ड मिले हैं? ये आज की फिल्म के लिए मिले। आशिकी के लिए? जी जी। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है? एक तो बेस्ट हीरोइन है, उसके बाद खेसारी लाल जी सिंह, वो खेसारी लाल जी का तो वो उनका लिए मिला था। बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर, बेस्ट राइटर 5 मिले टोटल। बेस्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग राकेश त्रिपाठी जी। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड हो आम्रपाली दुबे को? जी 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 जी। आम्रपाली दुबे नहीं आई थी? हाँ हाँ, तो उनके भी आपने आपने ये अवार्ड मैंने ही लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। और बेस्ट आपके स्क्रीन प्ले राइटर के लिए राकेश त्रिपाठी जी। हाँ, बेस्ट फिल्म के लिए भी आपको अवार्ड मिला है? नहीं, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए अवार्ड मिलता है। तो आपके डायरेक्टर को अवार्ड मिला है? पराग पटेल जी हो ना, उनको तो नहीं मिला। आपके फिल्म के डायरेक्टर को नहीं मिला। आपके फिल्म हीरो खेसारी लाल यादव को अवार्ड? नहीं, उनको भी नहीं मिला। उनको भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला? नहीं, कोई पॉपुलर अवार्ड वगैरह कुछ दिया गया होगा तो दिया गया होगा, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप इस अवार्ड से संतुष्ट हैं पूरी तरह से? अब मैं कुछ बोलूँगा तो इसी किरीन अवार्ड में पिछली बार पंगा हुआ था, अब मैं फिर कुछ बोलूँगा फिर कुछ ये होगा। तो आप कब से डरने लगे बोलने से? मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, सच बात है। लेकिन मेरे को सबसे कम तो ये लगा कि आगे आयोजक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म से जुड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों, और ज़्यादा बाहरी लोगों का भीड़ जुटाने से पहले आपके जो मेन आर्टिस्ट लोग हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लीड कहा जाता है जिनका, वो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर आमंत्रित करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन लोग की भी इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या लगता है कि हम एक फिल्म अवार्ड में बैठे, ऐसे लग रहा था कि हमारे बगल में रजनीश जी, इधर अनंजय जी, उधर जीतू जी जो एडिटर हैं, ऐसे ही 2-4 लोग और थे बस। तो वो आनंद का थोड़ा कमी रहा, लेकिन बेचारे आयोजक ने अच्छा प्रयास किया, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी। शर्मा जी,
आपकी फिल्मों को लगातार हर साल अवार्ड मिलता है, जी। 3 अवार्ड, 5 अवार्ड, 8 अवार्ड, ऐसा कौन सा जादू करते हैं प्रदीप शर्मा जो उनकी फिल्में अवार्ड विनर लिस्ट में सबसे ऊपर होती हैं? भैया बहुत सिंपल सी बात है, फिल्म बनाना बहुत आसान सी बात है, कोई भी पैसा खर्च करे निकल जाए फिल्म बना लेगा। लेकिन जो फिल्म बनाने के प्रति मैं जो मेन चीज़ समझता हूँ ना, जो मेरे अंदर मैं महसूस करता हूँ या लोग बाग भी पीछे से बात करते हैं, फिल्म बनाने का एक जज्बा होना चाहिए कि मतलब अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं तो लोगों के लिए बना रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए उसमें घुसना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा। जब तक आप फील नहीं करेंगे तो फिल्में बनाते रहिए। विदाउट फिल्में कोई फिल्में नहीं होती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए सारे जितने भी अपने प्रोड्यूसर हैं जो काम करना चाह रहे हैं या और करते आ रहे हैं, बहुत इस तरह तरह के अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ अभी नए आ रहे हैं, तो उन सब के लिए है। तो जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो तो है ही, अच्छा काम कर ही रहे हैं। जो नए आ रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि बस फिल्म में घुसना पड़ेगा, वो घुसिए और अच्छी फिल्में अपनी इंडस्ट्री को दीजिए। खेसारी लाल यादव इस अवार्ड शो में नहीं आए, आपके साथ कई फिल्में की, आपको जिस फिल्म के लिए आपको अवार्ड मिला उस फिल्म के हीरो खेसारी लाल यादव हैं। हाँ। क्या खेसारी लाल यादव नाराज हैं? नहीं, ये नाराज़गी की कोई बात नहीं। वो शूट कर रहे हैं और शूटिंग में आप जानते हैं उनका एक दिन का अगर वो नहीं रहे तो कितना नुकसान हो सकता है। इस बात को वो खेसारी जी समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो किसी भी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं करना चाहते। तो बहुत चाहते होंगे बेचारे, मेरी उनसे बात नहीं इस अवार्ड के लिए, लेकिन मैं पूरा जानता हूँ कि बहुत चाहते होंगे यहाँ पहुँचना, लेकिन जो मजबूरी है कि प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं हो, वो उसको ध्यान में रखते हुए वो नहीं आ पाए होंगे। बस इतनी सी बात। क्या उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला इसलिए नहीं आए? भाई साहब वो अवार्ड से परे है, फिर आप मेरे को वो कर दीजिए, वो अवार्ड से परे हैं। खेसारी लाल यादव नाम है उनका, समझ गए? तो अगर वो नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो अवार्ड नहीं मिला। उनके 2-4 अवार्ड तो मेरे घर में रखे हुए लिए हैं मैंने पीछे से, उनके वो नहीं थे, मेरे घर में रखे हुए। तो ऐसा बात नहीं है, नहीं आ पाए वो अलग बात है। और आज की कोई ऐसी फिल्म भी नहीं थी कि जिसके लिए उनको न देना बनता, ऐसा भी नहीं था। तो सब मिला जुला के पंच परमेश्वर जो फैसला कर लिए उसी को एक्सेप्ट करके हम तो जा रहे हैं भाई साहब। चलिए, मुबारकबाद एक बार फिर से आपको अवार्ड के लिए और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। थैंक यू। सो कांग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला बेस्ट प्लेबैक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे एक्सप्रेस करती है खुशी को आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरे काम के लिए सम्मान मिलता है और पब्लिक अच्छे गाने को प्यार करती है, और उन गानों के लिए जब मुझे सम्मानित किया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, किस सॉन्ग के लिए पर्सनली आपको बताया गया कि किस सॉन्ग के लिए आपको ये ट्रॉफी जो है? मैं एक्चुअली थी बिहार में पिछले 10 दिनों से, मेरे छोटे भाई का छेका था, तो मैं इस अवार्ड के लिए मुझे कॉल हुआ कि आपको नॉमिनेट किया गया तो आपको आना ही है, मीन्स कैसे भी आना है। तो मैं आज ही अभी जस्ट मैं भाग के मॉर्निंग की फ़्लाइट से आई। मेरी फ़्लाइट 2-3-4 घंटे डिले होती गई, इसकी वजह से मैं बहुत लेट भी आई। तो लेकिन यहाँ पर आई तो मैंने जिस चीज़ के लिए नॉमिनेशन था मेरा पिया जी के मुस्की गाने के लिए, और फाइनली आई गॉट द अवार्ड एंड बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे गाने को मैंने कहा सम्मान मिलता है। तो गाना चाहती है वो गाना जिसके लिए आपको अवार्ड मिला? 2 लाइन। जी बिल्कुल। डोली सजा के रखना इस फिल्म का गाना है जिसमें खेसारी जी और अमरपाली जी ने एक्ट किया, और रजनीश मिश्रा जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। कि पिया मोर करारी जैसे पान के सुपारी हो रामा, करे रंगदारी उनके नैना बारी बारी हो रामा, कि जैसे बड़े भक जोन के रतिया में अंजूर रे सखी, कि पिया जी के मुस्की, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाभ जोड़ रे सखी, कि पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाभ जोड़ रे सखी। एकदम शानदार। अच्छा, लाइव सिंगिंग का मजा ही कुछ और है। तो आप जी। जब भी इंटरव्यूज में गाती हैं बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू। मुझे लगता है याद नहीं होगा शायद एक अब तक के सफ़र में आई थिंक 2000 प्लस गाने होंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे, बट आई गेस
और जब अभी भी आपको अवार्ड मिलता होगा, क्या उसी तरह की एक्साइटमेंट फील होती है जब पहले अवार्ड मिलती थी? जी जी बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए तो वो जो काम, मुझे ऐसा लगता है मैं पर्सनली कि मैं जो भी काम करती हूँ मुझे हमेशा ही एक्साइटमेंट रहता है मेरे हर काम के लिए, चाहे से मैं उस वक्त करती थी या आज करती हूँ। मैं आज भी किसी भी सॉन्ग के लिए मैं बहुत उतनी ही सीरियस रहती हूँ जितना पहले थी, और अपने साइड से पूरा 100% कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट उस गाने को दूँ। प्रियंका जी, आप तो अभी आपके पीछे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, आप तो गा रही हैं, कोई नया सॉन्ग जो आपका अभी हाल में रिलीज हुआ है आपको बताना चाहेंगे? बहुत सारे गाने इन दिनों आए, जैसे पापा जी की गुड़िया हैं नैयर फिल्म से, उसको भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। अभी रिसेंटली मेरे एक गाना, यूँ तो बहुत सारे गाने हैं जिसको दर्शक बहुत सारा प्यार करते हैं। अभी एक फिल्म है दिनेश जी की, उसका एक सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है अभी नया इस साल का, बलम तनी देखल करी हमरा के कम जी ना तो हो जाई प्यारे बलम जी। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तनी देखल करी हमरा के काम जी, तनी देखल करी हमरा के काम जी न तो हो जाई प्यारे बलम जी, न तो हो जाई प्यारे बलम जी। ऐसे करी जानी हम पे सितम जी, ऐसे करी जानी हम पे सितम जी, न तो हो जाई प्यारे बलम जी। तनी देखल करी हमरा के काम जी, न तो हो जाई प्यारे बलम जी। ये सॉन्ग है और इस सॉन्ग के म्यूज़िक डायरेक्टर ओम जी हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और हमने इसको किया और ये गाना भी ट्रेंड करा, रिसेंट इस साल का गाना है। और भी बहुत सारे गाने, एक लाज कैसन एक सॉन्ग है इस साल, वो भी ट्रेंडिंग में। बहुत सारे गाने जिसको दर्शक बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। होली की क्या तैयारी है प्रियंका? होली के कई सारे गाने मेरे रिलीज़ हो चुके हैं। एक गाना है अंकुश राजा और मेरा, जो कि अभी उसको हम कह सकते हैं कि इस होली जो है वो इस साल जो है होली का सबसे सुपर हिट सॉन्ग है और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो। और भी कई गाने आने वाले हैं, होली के बहुत सारे तमाम गाने आने वाले हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, बड़ा सुंदर गाती है, मीठा गाती है, बट अभी हम नेवर सीन एक्टिंग। ओके, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं एक्टिंग के। आज से नहीं, बहुत टाइम से आते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं जिस काम को अगर बेहतर ढंग से ना कर पाऊँ तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक्टिंग के बहुत सारे अलग अलग, एक जैसे आपको उसमें रोमांटिक सीन्स करने हैं या सैड पार्ट या बहुत सारा पार्ट है। एक्टिंग मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे गायकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट जैसे लोग ईज़िली ले लेते हैं कि कोई भी गा सकता है। अभी आजकल ऑटो ट्यूनर लगा के कोई भी गा लेता है, तो वो बात अलग है, बट हम लोग सीख के आए हैं और आज भी सीखते हैं और आज भी रियाज़ करते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं समझती हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ एक्टिंग के। और थोड़े छोटे मोटे जो गाने हैं मेरे, जो मैं करती हूँ, थोड़े बहुत जो सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट एक्टिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे सिंगिंग है, जैसे राइटिंग है, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में बेहतर ना कर पाएँ तो उसमें आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास था आज ग्रीन सिनेमा में आपके? ग्रीन सिनेमा में एक बहुत ही लोग मिले, एक आत्मीयता के साथ में, एक जोश भरा माहौल, भोजपुरिया समाज जो हम बिहार यूपी में जो देखते हैं, एक आत्मीयता के साथ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि सभी कलाकार, बहुत समय के बाद मेरी वापसी हो रही है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि परिवार के साथ में उठना बैठना हुआ। काफ़ी पुराने लोग मिले, बहुत सारी यादें हैं मेरी भोजपुरी से जुड़ी हुई जो मैं दोहराने जा रहा हूं। और बहुत सारे कलाकार हैं जो मैं भूल गया था, जिनके साथ मैं काम किया हुआ हूं, तो फिर से साथ में काम करने का मौका मिलेगा। एक मंच ऐसा मिल गया मुझे जो सबको एक साथ जोड़ता है। ये कारवां चलता रहे, हर साल हम मिलते रहें। पहली बार मैं आया हूं और यहाँ से कारवां शुरू हो जाए, बस यही मैं उम्मीद करता हूं। 50 से ज़्यादा फिल्में सुदीप पांडे की। अरे सर, अब सुदीप पांडे गायब हो गए, नहीं
नहीं नहीं नहीं, मैं गायब हुआ था ये आपको भी पता है। मैं हिंदी फिल्म के लिए गया था, बट कोविड हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि बैड लक होता है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, किस्मत का खेल है। जब मैं पहली भोजपुरी फिल्म बनाया था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। 6 महीने के अंदर फिल्म बना भी लिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, स्टार भी बन गया। जितनी आसानी से भोजपुरी हुई थी, उतनी ही कठिनाई मुझे हिंदी में झेलनी पड़ी। और अंततः आदमी कितना लड़ाई लड़े, कोविड हो गया, पूरी दुनिया लड़ रही थी, तो कुछ किस्मत नहीं साथ दिया। बट जो मेरा रूट है भोजपुरी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि वापस मैं भोजपुरी में आ रहा हूँ। जैसी फिल्में मैं करना चाहता था, वैसी फिल्में करने की मौका मिल रहा है, वैसी फिल्में करने का। मैं जितनी फिल्में पहले करता था, उससे ज़्यादा फिल्में छोड़ता था, बिकॉज वो मैं अपने संस्कार को गिरा नहीं सकता। वो द्व्यर्थिक संवाद और वही ठाकुर, वही सभी वैसी जो फिल्में बन रही थी, आज वो फिल्में नहीं बन रही हैं। बहुत खुश हूँ कि जो भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट लाते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं। वो खुद चाहते हैं कि एक पारिवारिक अच्छी फिल्म बने, जो पूरे परिवार के साथ आप और हम बैठ कर देख सकें। तो ये जो बदलाव है, इसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और अब मुझे हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, भोजपुरी को ही हमें इतना आगे बढ़ाना है कि हिंदी फिल्मों वाले आज भी आ रहे हैं मुझे, और बड़े बड़े कलाकार मुझे चाह रहे हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज है। विजुअल चेंज जैसे आपको तो नजर आ रहे हैं, उस दौर के आर्टिस्ट हैं जो बड़े सुपरस्टार्स उस जमाने में कुछ नहीं थे। सुदीप पांडे का एक छत्र राज भोजपुरी सिनेमा पे नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। अरे बड़े बड़े कलाकारों को देखकर, और मैं जब था तो मैं एक मेरा स्थान था, बट मुझसे बड़े बड़े मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, बहुत बड़े बड़े। हाँ हाँ, जी जी, जिसने सुनहरा दौर भोजपुरी सिनेमा का देखा। बीच में जरूर कुछ डगमगा रही थी स्थिति भोजपुरी सिनेमा की, लेकिन जब सुदीप पांडे वापसी कर रहे हैं, तो किस फिल्म के साथ कर रहे हैं? बतौर सोलो हीरो कर रहे हैं, किसी और के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, क्या होगा वो मुझे? भोजपुरिया दरोगा जो मेरी दूसरी फिल्म थी, उसका सीक्वल बना रहा हूँ, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार रहेंगे और नए कलाकारों को भी मौका मिलेगा। बड़े कलाकार के साथ मुझे करके अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भोजपुरिया रंग, जो जलवा उनका है, वो दर्शक देखें, और नए कलाकारों को मौका देकर मुझे लगता है कि अपने भाइयों को मौका दे रहा हूं। और कुछ कलाकार, जैसे भोजपुरिया दरोगा मेरी पहली फिल्म, जो मेरी भोजपुरिया दरोगा की पहली सीक्वल, उससे 3 बहुत बड़े लोग खड़े हुए। एक तो हमारे छोटे भाई हैं संजय भूषण जी, दूसरे पवन सिंह जी, तीसरे मंजुल ठाकुर जी। आज वो जब अच्छा करते हैं, और आज ये बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि संजय भूषण जी इतने बड़े कार्यक्रम से जुड़े हुए, छोटा भाई है संजय, तो अच्छा लगता है जब लोग करते हैं। और संजय को मैं बहुत सारा जिम्मेदारी भी देने वाला हूँ अपने भोजपुरिया दरोगा के लिए। तो बस वही जो दुलार मिला है, अप्रोच मैं करूँगा, बाकी देखता हूँ। दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा स्टार है, बट मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि जितने आत्मीयता के साथ हमने काम किया था, मेरे लिए एक स्वभाव एक अलग होना चाहिए, बातें अलग होनी चाहिए। बाकी देखते हैं। बाकी मेरा स्क्रिप्ट हीरो रहेगा। और मुझे देखिए क्या है, स्क्रिप्ट पर भरोसा होता है। पहली फिल्म में मुझे कोई भी नहीं जानता था, मुझे तो ये बोला जाता था कि हॉल नहीं मिलेगा। हॉल भी मिला, प्यार दुलार आशीर्वाद भी मिला, स्टारडम भी मिला, और उसी जोश के साथ मैं फिर से खड़ा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे साथ है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।